अच्छा, ईएनटी की ऑस्पी का पैटर्न ये है कि सबसे पहले इसके अंदर 6 स्टैटिक स्टेशन होते हैं। अभी हमारी ईएनटी की ऑस्पी हुई थी 6 स्टैटिक स्टेशन, बल्कि मैं साथ बता भी देती हूँ आज कौन कौन से थे। जो फर्स्ट स्टेशन है ना, उसके ऊपर हमें आया था मायरिंगोटोम इंस्ट्रूमेंट है, जो कि मायरिंगोटमी में यूज़ होता है। उसका इंस्ट्रूमेंट को हमने बताना था कि उसका वो कौन सा इंस्ट्रूमेंट है, डिटेक्ट करना था और साथ उसका यूज़ किया है। नेक्स्ट हमें सेकेंड स्टेशन के ऊपर आया हुआ था, वो था वेबर्स टेस्ट। वेबर टेस्ट का बताना था कि कौन सा टेस्ट है, उसमें ना वर्टेक्स के ऊपर रखा हुआ था ट्यूनिंग फॉर्क पिक्चर में। साथ उन्होंने पूछा था कौन सा टेस्ट है, उसका पार्ट बी था कि वेबर्स का थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन हमने करनी थी कि उसकी सिग्निफिकेंस क्या होती है वेबर्स टेस्ट की। तो उसमें आप बता सकते हैं कि वेबर्स जो सा लेटरलाइज टूवर्ड्स थी पुअर ईयर इन केस ऑफ सेंसरी न्यूरल हेयरिंग लॉस, या फिर आपने उसको थोड़ा सा बस एक्सप्लेनेशन करनी है। उसके बाद उसी के पार्ट नंबर सी के अंदर गैलिस टेस्ट था, और दैन जो स्टेशन नंबर 3 था उसके अंदर था बेरियम स्वेलो। उसकी पिक्चर दी हुई थी, उसकी पिक्चर बहुत ही अनक्लियर सी है, पास्ट ऑस्पीज़ वाले ही थे। वैसे तो पिक्चर सारी ही आज की ना पास्ट ऑस्पीज़ से आई थी, डिटो क्वेश्चन भी और उनकी पिक्चर्स भी। अब बेरियम स्वेलो था, बेरियम स्वेलो के साथ उससे रेलिवेंट क्वेश्चन थे कि उसकी इन्वेस्टिगेशन से और क्या नज़र क्या आ रहा है इस पिक्चर में, और इस वही ना पिक्चर में किस चीज़ की पिक्चर है, फिर साथ उसकी फाइंडिंग्स वो वाला था। उसके बाद स्टेशन नंबर ये 3 हो गया। स्टेशन नंबर 4 के ऊपर था ऑटोस्क्लेरोसिस। हाँ, ऑटोस्क्लेरोसिस। उसके अंदर ना पूरा सिनेरियो दिया हुआ था कि एक फीमेल है, टीचर है, साथ प्रेगनेंसी में ना उसका हेयरिंग लॉस ज़्यादा हो गया, तो वो जो सा टिपिकल सिनेरियो था ऑटोस्क्लेरोसिस का वो था। उसके बाद स्टेशन नंबर 5 है, इसके अंदर CSF राइनोरिया था। उसमें बताया हुआ था कि जी एक है पॉलीपेक्टमी हुई है, सर्जरी बताई हुई, सर्जरी के बाद ना पेशेंट को आ रहा है वाटरी नेजल डिस्चार्ज, तो वो पता चला था कि CSF राइनोरिया है। वो उसके बाद में उसको पूछा हुआ था कि इन्वेस्टिगेशंस, उसमें आप इन्वेस्टिगेशंस दिख सकते हैं, जो उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो बीटा ट्रांसफरिन होती है, और बाकी सारी भी इन्वेस्टिगेशन जनरल जो दिखनी है। उसके बाद उसके नेक्स्ट स्टेशन था ना लास्ट वाला, उसके अंदर था थायरोग्लॉसल सिस्ट, तो उसका भी सिनेरियो दिया हुआ था, और उसमें पता चला था, उन्होंने बताया था कि जब माउथ की ओपनिंग होती है तो वो मूवमेंट होती है उसकी थायरोग्लॉसल सिस्ट की ना, तो आपको पता चल जाता है। अब ये 6 हो गए हमारे पास स्टैटिक स्टेशन, 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आते हैं एग्जामिनेशन। सबसे पहले एक स्टेशन पे होता है ईयर का एग्जामिनेशन, एक पे नोज़ का और एक पे थ्रॉट का। अब ये सारे जो स्टेशन है ना, ये सब 5-5 मिनट्स के हैं, जैसे एक ही गो में ऑस्पी में चलते हैं सर्कल में। आपके स्टेशन 1 2 3 4 5 हो गए। जो 6th वाला है ना, उसके ऊपर आपके हमारे था ईयर का एग्जामिनेशन है, देन हमारे था नोज़ का एग्जामिनेशन, और थर्ड वाले पे था थ्रॉट का एग्जामिनेशन। इसके बाद आते हैं हिस्ट्री टेकिंग का स्टेशन। ठीक है, हिस्ट्री टेकिंग स्टेशन के ऊपर एक सब्जेक्ट मौजूद था और आपने उससे हिस्ट्री लेनी थी प्रॉपर। हमारी तरफ वो टॉन्सिलाइटिस की पेशेंट थी आज। उसके बाद नेक्स्ट पे होता है बाईपास एक्सटर्नल और इंटरनल के। एक्सटर्नल का स्टेशन था, देन इंटरनल का स्टेशन था। अब ये जो सारे हैं ना, ये एक ही सर्कल में घूमते हैं, सबके पास 5-5 मिनट्स का टाइम होता है। 5 मिनट्स फर्स्ट स्टेशन पे, 5 सेकंड पे, मतलब सारे के सारे स्टैटिक स्टेशन में 5 मिनट्स हैं। उसके बाद एग्जामिनेशन के लिए भी, हर एग्जामिनेशन के लिए आपके पास 5 मिनट्स हैं। देन एक्सटर्नल के वाइवा के लिए भी 5 मिनट्स एंड इंटरनल के वाइवा के लिए भी आपके पास 5 मिनट्स हैं। तो ये सारा ENT के ऑस्पी का पैटर्न है। अब इसके लिए जो इंपॉर्टेंट थे, जो जैसे अभी तक जो 2025 की हमारी ऑस्पी हो रही है, एनुअल 2024 जो कि हो रही है 2025 में, इसमें सारे के अब तक ना सारे के सारे क्वेश्चंस पास्ट वाले ही रिपीट हुए हैं। आज भी वही थे, इनफैक्ट की पिक्चर्स और उनके जो पार्ट B, C, ABC पार्ट थे ना, वो भी सारे पास्ट में से आए हुए थे। तो प्रेफरेबल यही है कि आप पास्ट ऑस्पी अच्छे से देख लें। एग्जामिनेशन के लिए जो वीडियोज़ हैं उसका भी साथ में लिंक लगा देती हूँ। एग्जामिनेशन की वीडियोज़ यूट्यूब पर बहुत मौजूद हैं। हिस्ट्री टेकिंग की वीडियोज़ हैं, वो सारी आप देख सकते हैं। और ENT में ना सबसे आसान है मार्क्स सिक्योर करना, अगर आपकी एग्जामिनेशन अच्छी हो। अब एग्जामिनेशन में ये कि आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाएं, ताकि आपके फिंगर टिप्स पे हो। हम लोग भी वहाँ जाके इतना कंफ्यूज हो गए थे कि जो स्टेप्स हमें अच्छे से आते थे वो भी बाज़-औक़ात हम लोग आगे पीछे कर देते हैं। और हर एग्जामिनेशन के साथ ईयर, नोज़, थ्रॉट के साथ जो रेलिवेंट नर्व्स हैं उनके साथ साथ आपने टेस्टिंग करनी है ज़रूर लाजमी। तो दैट वाज ऑल अबाउट ENT ऑस्पी पैटर्न। और नहीं, इसके अलावा जो आपने साथ जो चीज़ें लेके जानी होती है मस्ट, वो ग्लव्स हैं। बाकी सारे इंस्ट्रूमेंट्स ऑलमोस्ट वहाँ पे होते हैं। उसके अलावा ना आप एक जो है डिस्पोजेबल टंग डिप्रेसर अपने साथ लेके जा सकते हैं। थैंक यू।